गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं रविशानंद प्रभु लखनऊ से मुखातिब हूँ आपसे। मित्रों, जो आदमी जिस चीज़ में इंटरेस्ट रखता है, पसंद करता है जिस काम को, उसमें उसकी विशेषता प्राप्त होती है, वह आगे जा सकता है। इसलिए कोई बच्चा या कोई आदमी, बड़ा आप हम कोई भी, जिस क्षेत्र में आपकी रुचि है उस क्षेत्र में ही अपना करियर ढूंढें, उसी क्षेत्र में काम करें। और जो काम करें उसको, अपने काम को पसंद करना सीखें। बहुत सारे लोगों को लगता है कि मोदी जी एक बार कह दिए कि पकौड़ा तलो, उसका बहुत लोग मजाक उड़ाता था। लेकिन पकौड़ा तलना, या यही हिंदुस्तान की, भारत की कमी है कि हम आप जो है काम को छोटा समझते हैं। कोई काम, आप KFC को देखिए, क्या था, हमारे यहाँ जो हलवाई करते हैं वही तो KFC कर रहा था, लेकिन पूरी दुनिया में उसने क्या खड़ा कर दिया। उसी तरह के कोई भी छोटा सा, एक चाय बेचना है, कोई भी काम है, छोटा नहीं होता है। काम को छोटा बड़ा से नज़रिए से मत देखिए, वो रोजी रोटी होता है बस। और उससे जोड़ करके कोई लोग जो है, जिस चीज़ में आपका बच्चा आगे है, जिसमें रुचि रखता है, बच्चा मेडिकल में जाना चाहता है, आप उसको इंजीनियरिंग पढ़ाना चाहते हैं। बच्चा इंजीनियरिंग में पढ़ना चाहता है, आप उसको डॉक्टरी पढ़ाना चाहते हैं। बच्चा वकील बनना चाहता है, आप उसको जो है इंजीनियर बनाना चाहते हैं। खास करके बच्चों के केस में यह खूब देखा जा रहा है कि एक रेला लगा हुआ है, कोटा भेज दो, वहाँ बैठ के तैयारी करेगा, ऐसा करेगा। और कोटा में भारी मतलब अच्छी खासी संख्या में बच्चे ऐसे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं और सुसाइड कर रहे हैं। कुछ घटना सुसाइड की भी आई है। तो बच्चों के साथ ज़बरदस्ती न करें और ख़ुद के साथ भी ज़बरदस्ती न होने दें। जो इसमें आपकी रुचि है, ईश्वर ने हर आदमी को कोई ख़ास पैशन, कोई ख़ास जो है इंटरेस्ट, काबिलियत दे के भेजा है। आपको ढूंढना है कि उस बच्चे में, या उस बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया, मैच्योर हुआ, 18 साल 20 साल, तो खुद दुनिया देख रहा है। आज जो आप 30 साल 35 साल में जो ज्ञान आपको हुआ था, वह ज्ञान आज 17-18 साल के बच्चे को है। क्योंकि आप किताब खोज के पढ़ते थे, गुरु को खोजते थे। आज जो है गुरु भी ऑनलाइन है, किताबें भी ऑनलाइन है, ज्ञान भी ऑनलाइन है। वो इतनी सारी जानकारियाँ हासिल कर लेता है कि आप उतना अनुभव 30-35 साल में किए थे। इसलिए मित्रों, किसी अपने बच्चे के साथ या किसी के साथ, अपने साथ भी करियर के मामले में जिसमें जिसकी रुचि है उसको करने दें। अब मेरी सलाह यही है कि आप कभी भी जिसमें आपकी रुचि हो, बहुत ज़्यादा डाइवर्टेड मत रहिए। करोड़ों में 1-2 आदमी ऐसा होता है जिसकी अद्भुत प्रतिभा होती है, हर क्षेत्र में वो आगे होता है। लेकिन सामान्य आदमी जो है, उसमें विशिष्टता कुछ खास गुण रहता है, सब गुण नहीं रहता है। जिस क्षेत्र में जो चीज़ आपका मजबूत है, आपका लिटरेचर अच्छा है, तो आप लिटरेचर साइड को अपनाइए और उसमें ही लगे रहिए। रामदेव बाबा को देखिए, एक साधु सन्यासी आदमी साइकिल पर ले आते थे, जड़ी बूटी, योग सिखाते थे। योग, थोड़ा बहुत योग, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े वो सीखे हैं, लेकिन जैसे भी उन्होंने अपने एक काम के प्रति इतना समर्पण किए कि उन्होंने पूरे भारत में, क्या दुनिया में, वैसा कोई दूसरा साधु सन्यासी नहीं हुआ। तो मेरे कहने का मतलब है कि जिसमें आज जिस क्षेत्र में लगिए। आजकल हम बहुत किसी पर कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन देखते हैं कि एक ही आदमी जो है ये भी करना चाहता है, वो भी करना चाहता है, वो भी करना चाहता है। इंजॉयमेंट अगर सब में मिल रहा है, आप इसको, लाइफ को इसी तरह लेना चाहते हैं तो ठीक है, तब कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आप विशिष्टता चाहते हैं, परम उत्कर्ष पर जाना चाहते हैं, उच्चतम पाना चाहते हैं, संसार में नाम करना चाहते हैं, कुछ इतिहास में नाम लिखा जाना चाहते हैं, कुछ तो आपको 1 या 2 चीज़ जो जिसमें आप पारंगत हैं, जिसमें आपकी काबिलियत या मन लगता है, आपका दिल लगता है उस काम में, उसको करते रहिए। और किसी काम को, किसी नौकरी को, या कोई व्यक्ति, अगर आप ऑफिसर हैं तो क्लर्क को, चपरासी को, कभी भी आप उसको नीचा या छोटा मत समझिए। सबसे बड़ी कमी हमारी है कि हम उसको उस स्तर से देखते हैं। पूरी दुनिया में अमेरिकन इकोनॉमी, या अमेरिका जो है अपने आप में अद्भुत इसलिए है कि वहाँ भी एक कारपेंटर की जो है वो शादी कर लेता है डॉक्टर से, उसको डिप्रेशन नहीं होता है। लेकिन अगर भारत में कोई कारपेंटर से, कोई बढ़ई से शादी कर ले और डॉक्टर, तो सारा समाज यही कहेगा डॉक्टर वह पगला गया है, या डॉक्टर पगला गई है। लेकिन काम को छोटा, अगर आपको देश को, दुनिया में, समाज में आगे बढ़ना है तो किसी काम को छोटा मत समझिए। और हर काम, छोटे काम करने वाले लोगों को भी छोटा मत समझिए, उनके साथ मिसबिहेव मत कीजिए।
एक ज़माना था जब घर घर में मेड वगैरह काम करती थी, तो उनके लिए खाना अलग बनता था। चावल जो है अच्छा चावल अपने लिए बनता था, उसके लिए काम वाली बाई वगैरह के लिए, चाहे नौकर चाकर घर में रहता था, उसके अलग खाना बनता था, उसका चावल अलग रहता था। हो सकता है 1-8% आज भी ऐसे घरों में हो, लेकिन यह बदल गया है। अब ऐसी बात नहीं है, अब लोग बराबरी में दर्जा देते हैं। मैं बिहार का रहने वाला हूँ और यूपी में लखनऊ में 2-2.5 साल से हूँ। पहले भी मेरी बच्ची यहीं दोनों लखनऊ में पढ़ी है, इसलिए मैं बार बार यहाँ आता था। मेरी बहन की शादी यहाँ थी तो मैं यहाँ भी आता था। तो यहाँ के कल्चर वगैरह में एक चीज़ मैंने मार्क किया, कहने के लिए दोनों बिहार, यूपी बिहार दोनों अगल बगल है, लेकिन दोनों के कल्चर में थोड़ा अंतर है। यहाँ के लोग अपने नौकर चाकर या जो भी स्टाफ है उसके साथ बराबरी का दर्जा करते हैं। और हम लोग के यहाँ बिहार में जो हमारे यहाँ मेड काम करती है, चाहे जो हेल्पिंग स्टाफ काम करता है, उसके साथ हम थोड़ा सा ज़मींदारी वाला जो है उस तरह का मालिक वाला व्यवहार रखते हैं। तो अब दुनिया अगर में प्रगति करना है, आपको समाज में आगे बढ़ना है, समाज में कोहेशन पैदा करना है, आत्मीयतापूर्वक रहना है, तो आपको यह नज़रिया बदलना पड़ेगा। आदमी को इस नज़रिए से मत देखे कोई छोटा काम करता है या आपका एम्प्लॉय है, अपने साथ अपने बराबरी के समझे। वह भी मनुष्य है, ईश्वर की वह भी संतान है, आप भी ईश्वर की संतान है। अगर आप दूसरे को अपना समझेंगे तो दूसरे भी अपना समझेंगे, ये सत्य है। इसलिए आज मैं यही एक सलाह है मेरी, आपको अच्छा लगे तो इसको अपनाएं कि अपने घर में अपने जो स्टाफ काम करते हैं उनके साथ अपनापन का भाव रखें, उनका ख्याल रखें। और अगर आप किसी संस्था में काम करते हैं तो आप उस संस्था से भी प्यार करिए। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप प्यार भरिए अपने दिल में। नफ़रत या नज़रअंदाज करना, दूसरे को नेगलेक्ट करना, दूसरे को छोटे समझना, इन सब बातों से अपने को दूर रखिए, उतने ही ज़िंदगी आपकी खुशहाल बनेगी। हैव ए नाइस डे मित्रों। सभी बड़ों को मेरा प्रणाम है और सभी छोटों को बहुत बहुत आशीष है।